इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी पर इमरान खान का मुआफी मांगने से गुरेज, धमकी वाले अल्फाज वापस लेने को तैयार। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। तहरीरी जवाब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखता। अदालत तकरीर का सियाक़ो सबाक़ के साथ जायजा ले। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। अदालत ने इमरान खान को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। 2010 में भी यहाँ शराब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। ये टाइम लगेगा। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा स्वात, कालाम से हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किए गए मुतासरीन से मुलाकात। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि नुकसानात की असेसमेंट के लिए सर्वे जिले इंतजामिया, सूबाई हुकूमतें और फौज मिलकर करेंगे। कालाम में काफी नुकसान हुआ है, पुल और होटल तबाह हुए हैं। 2010 के सैलाब में भी यहाँ ऐसे ही तबाही हुई थी। इस वक्त सबसे जरूरी कालाम रोड को खोलना है। उम्मीद है 6 से 7 दिनों में कालाम रोड को खोल देंगे। कालाम में अब बुहरान की सूरत हाल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तबाहियां फेरने के बाद सैलाबी रेले अब सिंध में भी तबाही फेरने लगे। जिला दादू में हर तरफ पानी ही पानी। दादू की तहसील मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह और जोही के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों का शहरों से इनखला जारी। मेहड़ के करीब इंडस हाईवे ज़ेर-ए-आब आने से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। रेले मेहड़ शहर और खैरपुर नाथन शाह शहर की जानिब बढ़ने लगे। सैलाब से जोही का भान सईदाबाद से राबता मुनक़ता। जोही शहर को बचाने के लिए आखिरी डिफेंस लाइन रंगबंद को शहरियों की अपनी मदद आप के तहत मजबूत करने का काम जारी। पंपर शहदाद कोर्ट में भी हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। इलाके में हंगामी सूरत हाल, लोग अपने मवेशियों और बचे कुछ सामान के साथ नकल मकानी कर गए। ज्यादातर का ठिकाना सड़क बनी। मासूम बच्चों को लेकर लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। हम तो बच गए, बच्चों को कैसे बचाएं? ना खाना है ना साफ पानी। जिस सैलाबी पानी में मुर्दा जानवर तैर रहे हैं वही पानी पीने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर के बुजुर्ग अब्दुल हई की फरियाद ने दिल दहला दिए। इलाका भंड के कई गाँव में गरीबों की झोंपड़ियां बह गईं। जिस सड़क पर पनाह ली वो भी ज़ेर-ए-आब आने लगी। लोग इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में पेट के मरज में मुब्तला 3 बच्चों समेत 4 अफराद इंतकाल कर गए। दादू में गैस्ट्रो में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आने पर घर ही में तदफीन करना पड़ी। सिंध में 2 रोज़ में बीमारियों से मुतासरा अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 3 लाख से 4000 से ज़ायद अफराद गैस्ट्रो, जल्दी अमराज, डेंगी, मलेरिया, डायरिया में मुब्तला। जिला टांक में हीट स्ट्रोक, हैज़ा, पेट की बीमारियाँ आम। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी सड़कों पर पनाह लिए सैलाब ज़दगान अपने बच्चों के लिए खुराक और दवाओं के मुंतज़िर। आइंदा 24 घंटे में दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब होगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर के करीब चांचड़ा शरीफ के मुकाम पर 7,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया किनारे सैकड़ों देहात वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। कई मकानात गिर गए। मजीद देहात मुतासर होने के खतरे के बायस इंतजामिया का बस्तियां और देहात खाली करने का ऐलान। लिया में कई नशेबी इलाकों में पानी डूब गया। पानी में डूब गए 77 स्कूल और 11 मराकज़ सेहत में भी पानी दाखिल। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। बरसों की जमा पूंजी पल भर में सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदम और अनाज भी बर्बाद।
DI खान के गांव हाजी मोरा में हर घर की एक कहानी। 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल गांव के 80% घर मलबे का ढेर बन गए। 3 भाइयों के साथ मकान भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। घर में मौजूद कोई शय ऐसी नहीं जो इस्तेमाल के काबिल हो। मकानों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर, टूटी फूटी चारपाइयाँ और चंद पत्थर मौजूद। अपनी मदद आप के तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिशें। सखर डूबा हुआ है, पनाह लिए कहीं जगह नहीं, कहां जाएं? हुकूमत को मुश्किलात का इल्म है, लेकिन नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं। सखर के करीब कच्चे के इलाके में मुतासरीन ने सैलाब की दुहाई। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर की मुतासरीन से बातचीत। हामिद मीर का कश्ती में कच्चे के इलाके का सफर, वापसी पर कश्ती का इंजन भी जवाब दे गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8 बजे जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। वादी स्वात का तारीखी और सयाहती मुकाम बहरैन बाजार दरिया में बदल गया। दरिया और सैलाब का पानी बाजार में बह रहा है। 4 राबिता पुल टूटने से बहरैन और कालाम के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता। ग़ज़ाई अजनास और दवाम की किल्लत। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांक में सैलाब के बायस गोमल बाजार के देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म, मकीन परेशान। वादी नीलम में आर्जी पुल अबूर करते हुए खातून नाले में जा गिरी, तलाश जारी। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से $16 करोड़ की हंगामी बुनियादों पर इमदाद की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए मजीद इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। सैलाब मुतासरीन के खाने पीने की अशिया तक रसाई मुश्किल हो रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 1100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। फूड सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि सैलाब से 10 लाख घर, 20 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। फसलों की तबाही, रास्तों की बंदिश, मुल्क भर में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर और प्याज के दाम सबसे ऊपर। रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 250 से 300 रुपए तक पहुंच गया। आलू के भाव 120 रुपए तक। लाहौर चैम्बर ने वाहगा के रास्ते सब्जियों की दरामद की फौरी इजाजत का मुतालबा कर दिया। हालिया सैलाब और बारिशों से पाकिस्तान के ज़रई शोबे को 536 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कपास, मकई, चावल, गन्ने, दाल, टमाटर, प्याज समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। हतमी रिपोर्ट में ज़राअत और लाइफ स्टॉक का नुकसान 1300 अरब रुपए से जायद का खदशा है। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक्तिसादी राबता कमेटी को भिजवाने का फैसला। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि प्याज और टमाटर की दरामद से मुकामी मंडी में कीमतों में कमी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अवाम मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स इमरान खान की जलसा गाह सुखाने में लगे हुए थे। ये जलसा खेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की KP हुकूमत पर तनकीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए विफाक की जानिब से मदद के सवाल पर कहा, गुज़िश्ता रोज़ सिंध और बलूचिस्तान के लिए जिस ग्रांट का ऐलान किया गया वो पहले से लगाए गए तखमीनों और फैसलों की बुनियाद पर था। जहाँ भी सैलाब मुतासरीन हैं वफाकी हुकूमत मदद करेगी। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी पहली तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। सिंध में पानी 1-2 दिन नहीं, महीनों तक नहीं निकाल पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ भी सैलाब आया है। हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नौशहरा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि मैं अपने अवाम के साथ हूँ। स्वात, शांगला, चित्राल, DI खान गया। बंद रास्ते खोलने हैं, लोगों को रिलीफ देना है।
वज़ीर आला KP का सैलाब से मुतासर इलाके लवरदीर के दौरे में अनोखा अंदाज। वज़ीर आला महमूद खान हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान ही बुलंदी से लोगों को हाथ हिलाते रहे। इसी दौरे में बलामबट में पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आला की गाड़ी का घेराव कर लिया। महमूद खान को गाड़ी से उतरना पड़ा। कारकुनों ने शिकवा किया कि वो सुबह से वज़ीर आला के मुंतज़िर थे, लेकिन महमूद खान उनसे मिले बगैर ही जा रहे थे। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता, $1 222 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कदर में ₹1.79 की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर भाव 220 रुपए 12 पैसे है। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने $1 अरब 10 करोड़ की किस्त की मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल होने का इम्कान, लेकिन पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी, हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे, गरीबों को महंगाई से बचाना होगा, मार्केट में बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। IMF की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इक़दाम करार। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म की मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम की तारीफ। कहा इससे मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, जैकपॉट नहीं लगा। 20 से ज़ायद मरतबा लिए गए कर्ज पर वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। शेख रशीद का IMF कर्ज मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा हम करोड़ों अफराद की बका की जंग लड़ रहे हैं, सियासतदान अब भी दस्तों गिरेबां हैं। हुक्मरान भी टेलीथॉन कराएं, मकबूलियत का पता चल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस बाशा कहती हैं PTI के गलत फैसलों का बोझ इस हुकूमत ने उठाया। पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो IMF से प्रोग्राम लेने के लिए मुश्किल फैसले न लेते। पाकिस्तानी समझदार हैं, तो जानते हैं कि कौन मुल्क के मफाद में काम कर रहा है। अगले चंद दिनों में IMF की रकम जारी हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बुनियादी चीज़ बोर्ड की जानिब से मंजूरी है। IMF ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसीह की है, रकम भी बढ़ाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सोच के साथ एक कोशिश हुई। वो लोग वाशिंगटन तक पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। कहा सैलाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहाली के लिए अरबों रुपए चाहिए। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से कम होकर 6% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है। IMF ने कहा हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात में बेहतर काम करने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। फौज के अंदर बगावत पर उकसाने के केस के मुलजिम शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम काबिल माफ़ी नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस किस को दाखिले की इजाजत होगी, ज़ाब्ता अखलाक जारी। कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगा। इमरान खान की लीगल टीम और सरकारी वकला के 15 अरकान को इजाजत होगी। 15 कोर्ट रिपोर्टर्स कमरा अदालत में जा सकेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत जारी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत कल 2:30 बजे होगी। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी और IG को धमकियां देने पर चेयरमैन PTI पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको क्या खतरा है? FIA में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का मुराद राफ से सवाल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा, FIA ने इंक्वायरी में इतवार के लिए तलबी का नोटिस भिजवाया है। इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील किए जाने का खतरा है। अदालत ने कहा, कोई बात नहीं, अब अदालतें हफ्ते और इतवार को भी लगती हैं। मुराद रास को FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में इंक्वायरी के लिए तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूली मुअत्तल कर दी। अदालत ने FPA मुअत्तल करके आईएस को सरबराह को 15 सितंबर को तलब कर लिया। वापडा और नेपरा को FPA वसूली से रोककर आइंदा समात पर जवाब तलब। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, गुज़िश्ता 4 साल मुल्क की तबाही के थे। फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। हर शोबे की कारकर्दगी 0/0 है। IMF का प्रोग्राम सबुताज करने की साजिश में ममनुआ और फॉरेन फंडिंग की कड़ियाँ मिलती हैं। ये नहीं, ये मुल्क के इन लोगों से गद्दारी है जो सैलाब में डूबे हुए हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $10 अरब से ज़्यादा दरकार होंगे। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। 25,000 खेमों और दीगर इमदादी अशिया का अतिया। चीन की फजाया की परवाजें 300 खेमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली की चियांग का सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए पैगाम। सैलाब से नुकसानात पर चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत अवाम से इजहार अफसोस और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमेशा की तरह चीनी क़यादत और अवाम ने पाकिस्तान दोस्ती फराख दिली का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $2 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत बरसाती तबाहकारियों से जानी और माली नुकसान का इजारा करेगी। सिंध के तमाम 30 अजला शदीद मुतासिर हैं। बारिशों से 860 अरब रुपए के नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। कराची डिवीजन में सड़कों, पुलों, निकासी आब के तमाम निज़ाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसका तखमीना 50 अरब रुपए से ज़ायद का लगाया गया है। मीरपुर खास में बंद फैक्ट्री गोदाम से 6.5 लाख मच्छरदानियां बरामदगी के बाद पीपल्स पार्टी के MNA मीर मुनव्वर टालपुर अपने वजीर पर बरस पड़े। कहा कि हमारे अपने मिनिस्टर फोन उठाने को तैयार नहीं, यहाँ लाखों लोग मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। मीर मुनव्वर टालपुर ने यह भी कहा कि जो मुलविस हैं उन्हें सजा दो, लेकिन पहले लोगों को मच्छरदानियां तो दो। 40 करोड़ रुपए से जायद मालिक की मच्छरदानियां 2 रोज कबल बरामद की गई थी। कराची से कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा का केस, अदालत ने मरकजी मुल्जिमान जहीर और शबीर की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को हिरासत में लेने का हुक्म, लड़की का मेडिकल कराने से मुतालिक मुद्दई की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ मेहदी काज़मी की मुद्दत में अल्फला थाने में मुकदमा दर्ज है। एशिया कप T20 में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को बआसानी शिकस्त दी थी। उस्ताद राहत फतेह अली खान की लंदन में परफॉर्मेंस, कहा पाकिस्तान के फनकार ग्रैंड शो करके तमाम रकूम सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ करेंगे। और भारतीय रियासत आसाम में हाथी शहर की सैर को निकल आया, रास्ते में खड़ी बाइक को लात मारकर गिरा दिया।